नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है कामदा एकादशी व्रत कब है और कामदा एकादशी व्रत कथा क्या है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा, इसका महत्व और व्रत की पूजा विधि क्या है। हरि प्रेमियों, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी कामदा का व्रत रखा जाता है और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 18 अप्रैल वीरवार को शाम 5:31 पर हो जाएगा, जिसका समापन समय है 19 अप्रैल को शाम को 8:04 पर। ऐसे में कामदा एकादशी व्रत 19 अप्रैल को ही रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु हरि को बहुत प्रिय है। हमारी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत करता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कामदा एकादशी का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। हमारे पद्य पुराण और दूसरे धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और जो अनजाने में पाप किए जाते हैं उनसे मुक्ति मिलती है। यह एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी निवारण करती है, उनका नाश करती है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से सब प्रकार के दोषों से मुक्ति तो मिलती ही है, बल्कि सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस कामदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र और पीले रंग के वस्त्रों को पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प ले और एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री विष्णु हरि की प्रतिमा को स्थापित कर ले। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, नारियल, ऋतुफल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी जरूर चाहिए। इसके बाद कामदा एकादशी व्रत की कथा को सुने या पढ़े। हरि प्रेमियों, कामदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। पुंडरीक नाम का एक राजा था जो भोग विलास में हमेशा डूबा रहता था। उसके राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष प्रेम से रहा करते थे। एक दिन की बात है, राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, लेकिन तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी ललिता पर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। यह देखकर राजा पुंडरीक बहुत गुस्से में हुआ और उसने क्रोध में भरकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित मांस का भक्षण करने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का यह दशा देखकर राजा की पत्नी बहुत दुखी हुई। अपने पति को ठीक करने के लिए ललिता ने कई लोगों से पूछा। आखिरकार ललिता विंध्याचल पर्वत पर श्रृंग ऋषि के आश्रम पर चली गई। वहां जाकर उसने अपने पति का पूरा विवरण हाल कह सुनाया। ऋषि ने ललिता को मनोकामना पूर्ण करने वाला एक व्रत बताया, जो कि कामदा एकादशी का व्रत है, उसको रखने के लिए कहा। और साथ ही श्रृंग ऋषि ने कहा कि अगर वे कामदा एकादशी का व्रत करती हैं तो
उसके पुण्य से उसके पति ललित फिर से मनुष्य योनि में आ जाएंगे। ललिता ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान के साथ कामदा एकादशी का व्रत पूरी विधान से किया। ऋषि के बताए अनुसार उसने चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी को पारण करके व्रत को पूरा किया। इस तरह व्रत पूरा होने पर भगवान श्री विष्णु हरि ललिता पर बहुत प्रसन्न हुए और उसके पति को फिर से मनुष्य योनि में भेजकर राक्षस योनि से मुक्त करा दिया। इस प्रकार दोनों का जीवन कष्टों से मुक्त हो गया और अंत में दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हरि प्रेमियों, 20 अप्रैल प्रातः 5:50 से 8:26 के बीच इस व्रत का पारण किया जा सकता है। हरि प्रेमियों, आपको ये कामदा एकादशी व्रत कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।